हेलो, मेरा नाम है अक्षु और मैं हूँ एक लेस्बियन राइटर। मैं आप सबके लिए एक रोमांटिक लेस्बियन लव स्टोरी वीडियो लेकर आती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा थंबनेल या टाइटल देख के मेरी वीडियो पे क्लिक किया है तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर आप लोग ये वीडियो सुन रहे हैं तो पूरा सुने बिना स्किप करके देखें, आपको तभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगने वाली है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगी। और छोटी सी रिक्वेस्ट, बिना स्किप करके देखना और एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज़ हमारी मेहनत का फल हमें दें। हमें सब्सक्राइब और लाइक चाहिए, बस और कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा बातें होंगी, चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। प्रीतोरी जाने के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारी कविता होती है वो बेचारी तो अपने रूम में सैड होके बैठी होती है। रोज़ की तरह उसको नींद नहीं आती है, वो पूरी रात बस टेंशन में और रो के ही गुजारती है। ऐसे ही कब सुबह हो जाती है उसको पता ही नहीं चलता है। वो फिर से उठती है, रोज़ की तरह उठ के फ्रेशन अप होती है, जाती है, ब्रेकफास्ट करती है। और दूसरी तरफ जो हमारे क्यूट और स्वीट से कपल होते हैं, आज तो उन दोनों में से एक की बैंड बजने वाली है। क्या बैंड बजने वाली है, देखते हैं क्या बैंड बजने वाली है उन में से एक की। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हमारी प्रीता मैडम होती हैं वो तो शुरू से ही भुलक्कड़ होती हैं, जिसकी वजह से वो हर काम उल्टा ही कर देती हैं। ऐसे ही उसने आज भी एक काम उल्टा कर लिया होता है, क्योंकि आज जो हमारी प्रीता होती है उसने दरवाज़ा लॉक नहीं किया होता है। रोज़ की तरह जो हमारी प्रीता की मम्मी होती हैं वो उठती हैं और फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट रेडी करके आती हैं और आती हैं हमारी प्रीता को उठाने के लिए। और जैसे ही वो प्रीता के रूम पे आ ही रही होती हैं कि अचानक उनके पास में एक टेबल होती है, टेबल पे एक गमला पड़ा होता है। वो जैसे ही आ रही होती है, वो जो गमला होता है वो नीचे टूट जाता है। उसके टूटने की जो आवाज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारी जो प्रीता है उस तक भी आकर पहुंच जाती है। वो भी डर के मारे उठ जाती है और जैसे ही वो उठती है देखती है तो रूम पे कुछ नहीं होता है। वो फिर जैसे ही दरवाजे की तरफ देखती है, दरवाज़ा तो फुल खुला होता है। और लेफ़्ट साइड में देखती हो तो वीडियो कॉल पे हमारी ईशानी सो रही होती है। ये सब कुछ देख के फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है, "ओ भगवान शुक्र है आपने बचा लिया आज, नहीं अगर आज मम्मी आ जाती और मम्मी ने ऐसे देख लेती तो क्या हो जाता। थैंक यू सो मच भगवान, आपने मुझे बचा लिया, थैंक यू थैंक यू।" ऐसे ही वो भगवान के आगे हाथ जोड़ के प्रे करने लग जाती है और थैंक्स बोलने लग जाती है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो एकदम से फ़ोन को नीचे करती है और फिर उसकी मम्मी आती है रूम पे। और वो रूम में आती हैं और बोलती हैं प्रीता को, "ये क्या बेटी, आज तो तुम इतनी जल्दी उठ गई, मेरे उठाने से पहले ही तुम उठ गई।" फिर जो प्रीता होती है वो अपनी मम्मी की तरफ देखती बोलती है, "हाँ मम्मी, वो बाहर कुछ टूटने की आवाज़ आई थी ना, तो इस वजह से मेरी आँख खुल गई।" फिर जो उसकी मम्मी होती है बोलती, "हाँ बेटा, वो मुझसे गमला टूट गया ना, तो इस वजह से शोर हो गया, कुछ बात नहीं, मैं उठा लूँगी।" फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है, "ठीक है।" ऐसा बोल के फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती है, "चलो बेटी जल्दी से उठो और फ्रेशन अप हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए जा रही हूँ।" फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है, "ठीक है मम्मी।" ऐसा बोल के फिर जो उसकी मम्मी होती है वो वहाँ से चली जाती हैं। ये तो हमारी प्रीता का नसीब अच्छा होता है कि उसकी मम्मी ने नहीं देखा होता है उसको। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो उठती है और उठ के वो वॉशरूम में जाती है और जाके फ्रेशन अप होती है। फिर वो बाहर आ जाती है, बाहर आती है और सबसे पहले अपने रूम को लॉक करती है। फिर से आती है, आके अपने बेड पर लेट जाती है और जो फ़ोन होता है उसमें हमारी ईशानी को आवाज़ें देती है, बोलती है, "जान जान उठ जाओ, सुबह हो गई देखो।" ऐसे बोल के फिर जो हमारी ईशानी होती है वो उठ जाती है। और फिर जो हमारी प्रीता होती है वो जैसे ही हमारी ईशानी की आंखें खुली हुई देखती है फिर बोलती है, "जान क्या है, उठना नहीं है? मुझे तो लगता है आज आपने कॉलेज भी नहीं जाना है।" फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है, क्या जान इतना जल्दी उठा देती हो?"
फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है जान जल्दी नहीं, लेट है, जल्दी उठ जाओ, नहीं तो आपने लेट हो जाना है, जल्दी करो, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। ऐसा बोल के फिर जो हमारी प्रीता होती है वो ईशानी को उठा देती है। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलते हैं जान क्या है आप सोने भी नहीं देते हो, थोड़ी देर सोने दो ना, बहुत नींद आ रही है। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है जान अगर आप सोओगी ना तो ऐसे ही फिर लेट हो जाओगी, कॉलेज नहीं जाना है क्या। हमारी जो ईशानी होती है वो जैसे ही कॉलेज का नाम सुनते बोलती है हाँ हाँ मुझे कॉलेज भी तो जाना है, लेट हो जाऊंगी तो वे गुस्सा करेंगी, ठीक है जान, मैं फ्रेशन अप होके फिर आपको कॉल करती हूँ। ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी होती है वो उठती है और उठ के वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम में जाके वो फ्रेशन अप होती है और फ्रेशन अप होके फिर वो आती है और ऐसे ही ब्रेकफास्ट वगैरह करती है और करके वो चली जाती है सीधा कॉलेज। वो इतना ज़्यादा लेट हो जाती है जिसकी वजह से वो आज हमारी प्रीता को कॉल करना भूल जाती है और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता होती है वो हमारी ईशानी का वेट कर रही होती है। ऐसे ही करते करते 8 हो जाते हैं और जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है शायद मुझे लगता है मेरी जान चली गई है, शायद लेट हो गई थी इस वजह से ही मुझे कॉल करना भूल गई। फिर जो हमारी प्रीता होती है उसने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया होता है क्योंकि वो तो हमारी ईशानी के वेट में बैठी होती है। दोबारा से हमारी प्रीता की मम्मी रूम में आती हैं और बोलती हैं क्या बेटा तू मुझे अभी तक रेडी नहीं हो, जल्दी उठना, तैयार नहीं होना है क्या, ब्रेकफास्ट नहीं करना है क्या, चलो उठ जाओ आ जाओ, मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर दी, ठंडा हो रहा है। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है हाँ मम्मी आ जाओ मैं आ रही हूँ। ऐसा बोल के फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो चली जाती है और जो हमारी प्रीता है वो भी उठती है और वॉशरूम में जाके वो भी हैंड वगैरह वॉश करती है और कपड़े चेंज करती है। कपड़े चेंज करके वो फिर जाती है नीचे, नीचे जाके फिर वो अपनी मम्मी के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है और ऐसे ही दोनों माँ बेटी ब्रेकफास्ट भी कर रही होती हैं और साथ में बातें भी कर रही होती हैं। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती हैं वो प्रीता को बोलती हैं बेटा वो जो तुम्हारी स्टूडेंट है वो मुझे बहुत पसंद है, कितनी क्यूट है ना, मैं तो बोल सेम तुम्हारी बहन की तरह। जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो जैसे ही हमारी प्रीता की बहन बनाती है तो जो हमारी प्रीता है वो गुस्से से मम्मी को बोलती है क्या मम्मी आपको बहन का ही लक़ब देना था, कुछ और भी तो बोल सकती ना, फ्रेंड, ये वो मेरी सिस्टर नहीं है, मेरी फ्रेंड या स्टूडेंट बनाओ प्लीज़ माँ, बहन तो मत बनाओ, बस मैं एक ही बहुत हूँ आप सबके लिए, मुझे और कोई सिस्टर नहीं चाहिए, मैं इकलौती बहुत हूँ, अच्छा है, प्लीज़ यार आप बहन मत बनाओ। ऐसा बोल के फिर जो हमारी प्रीता होती है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मम्मी को मतलब चिढ़ जाती है थोड़ी सी उसको, जब जैसे ही उसकी मम्मी हमारी ईशानी को बहन बनाती हैं तो फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है बोलती है अच्छा बेटा नहीं बनाओगी क्या, तू इतना चिढ़ रही, क्या हो गया। तो फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है मम्मी बस जो करना है करो बट बहन मत बनाओ यार, मुझे सिस्टर नहीं चाहिए। फिर जो हमारी पिता की मम्मी होती है वो बोलती है अच्छा बेटी ठीक है, लेकिन वो लड़की मुझे बहुत पसंद है, बहुत क्यूट लगती है और तुम्हारे लिए सूप कितना अच्छा बनाया था ना। फिर जो हमारी प्रीति है उसको भी ईशानी की याद आने लग जाती है, बोलती है वैसे तो आपने एकदम ठीक बोला है, वो बहुत ज़्यादा क्यूट, उसकी मम्मी उसकी तारीफ़ कर रही होती है और साथ में जो हमारी प्रीता है वो भी अपनी जान की तारीफ़ कर रही होती है और उसका नाम सुन के तो उसके फेस पे एक बड़ी वाली स्माइल होती है, वो बस मन में ही खुश हो रही होती है। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती है वो कॉलेज जाती है और उसको पता चलता है कि इस वीक में उसके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। ये सुन के तो मानो जो हमारी ईशानी मैडम होती हैं वो बोलती है ओफो मुसीबत, अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे यार, मुझे तो सही से तैयारी भी नहीं की है। फिर वो अपनी फ्रेंड को बोलती है, फिर उसकी फ्रेंड बोलती है यार हमारी कौन सी हुई, तू अपना बोल रही है। ओफो अगर इसके बाद तो हम लोगों ने न्यूज़, इस बार तो हम लोगों ने सच में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अगर मार्क्स कम आ गए ना तो फैमिली वाले छोड़ने वाले नहीं है, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी होती है और उसके साथ में फ्रेंड होती है वो सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि उनके पेपर बहुत ज़्यादा टफ होने वाले हैं और सब लोग सीरियस हो जाते हैं। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है यार आज के बाद हम लोग सब सीरियस रहेंगे और सब टाइम पे स्टडी करेंगे, बातें कम और स्टडी ज़्यादा, समझ रही हो ना तुम लोग। तो उसकी जो फ्रेंड होती है उसकी तरफ देखती है और हंसते हुए बोलती है ज़्यादा तू फ़ोन में लगी रहती है, हम क्लास में फ़ोन नहीं निकालते हैं, दिन में तो 1000 मरतबा तू फ़ोन निकालती दिखती, और वॉशरूम की तो बात ही मत करो। जो हमारी ईशानी की फ्रेंड होती है वो ईशानी पे हंसने लग जाती है। फिर जो हमारी ईशानी है उसको गुस्सा आता है, बोलती है कितना बदतमीज हो, दबा हो जाओ यार, क्या है अब वॉशरूम भी जाना तुम लोगों के लिए मुसीबत है, बस मुझे बात नहीं करनी है।
ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी होती है वो मूड बना लेती है, और उसकी जो फ्रेंड होती है उसको बोलती है क्या यार चिल मजाक कर रही थी ना, फ्रेंड से कौन नाराज़ होता है पागल, हम तो तेरी फ्रेंड है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। फ्रेंड किस लिए होती है, ऐसे ही चिढ़ाने के लिए, मस्ती करने के लिए। अगर हम तेरे साथ ऐसे मजाक नहीं करेंगे तो कौन करेगा पागल, ये भी तो बता। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है ये भी तो है कुत्ती। फिर जो हमारी उसकी फ्रेंड ईशानी की फ्रेंड है वो बोलती है तू मुझे कुत्ती बोला। फिर उसके बाद जो हमारी ईशानी बोलती है हाँ हाँ बोला 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 बोला, क्या करेगी तू, मुझे चिढ़ा सकती है, मैं तुझे नहीं चिढ़ा सकती हूँ, वाह क्या बात है। ऐसे ही फिर दोनों हमारी ईशानी और उसकी जो फ्रेंड होती है वो आपस में बातें करने लग जाती है, और साथ में हंसी मजाक भी कर रही होती है। और ऐसे ही उनका लेक्चर पे लेक्चर लेना स्टार्ट हो जाता है, और थोड़ी देर में फिर उनकी ब्रेक हो जाती है। ब्रेक में फिर से रोज़ की तरह वही हाल, वॉशरूम में जाके कॉल करना हमारी प्रीता को। और हमारी प्रीता मैडम को भी टाइम का पता होता है, वो अपनी मम्मी के साथ बैठी होती है। फिर वो अपनी मम्मी को बोलती है कि ठीक है मम्मी मैं अभी रूम पे जा रही हूँ, मैं तो आती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर में आती हूँ। उसकी जो मम्मी है वो बोलती है क्या करेंगे तू रूम पे जाके, यहीं बैठना बातें करते हैं, देखो टीवी चल रही है इतना अच्छी, अभी इतना अच्छा एपिसोड आएगा, यहीं पे बैठना। उसकी जो मम्मी होती है उसको नहीं जाने दे रही होती है हमारी प्रीता को। जो हमारी प्रीता होती है उसका फ़ोन भी रिंग होने लग जाता है, इसको पता चल जाता है कि ईशानी उसको कॉल कर रही है, उसका ब्रेक का टाइम हो गया है। वो फिर जो हमारी प्रीता होती है वो मम्मी अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी मैं आती हूँ ना, आप देखो ना मैं बस यूँ गई यूँ है। उसकी मम्मी बोलती है ठीक है जा, तू तो अब ज़िद्दी है, कहाँ मेरी बात सुनेगी, जाना है जा। ऐसा बल्कि जो प्रीता होती है वो खुश होती है और जल्दी जल्दी से भाग भाग के रूम में जाती है और रूम को लॉक कर लेती है, और जल्दी से वो कॉल उठाती है। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है क्या जनाब कहाँ थी, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ यार, कितना वेट करवाती हो आप तो। फिर जो हमारी प्रीता होती बोलती कुछ नहीं जान, वो मम्मी के पास बैठी हुई थी ना तो इस वजह से थोड़ी लेट हो गई, वो मम्मी छोड़ ही नहीं रही थी तो बहुत मुश्किल से मैं मम्मी से जान छुड़वा के आपके साथ आके बैठी हूँ। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है ठीक है जान। फिर जो हमारी ईशानी थी वो बोलती है जान आपको एक बात बताऊँ। फिर जिसके बाद प्रीत होती बोलती है हाँ क्या हो गया। फिर जो ईशानी होती है वो बोलती है जान मेरे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं यार, और मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, क्या करूँ, मेरी तो इतनी सही अच्छी सी तैयारी भी नहीं है, अभी जो कुछ करना है आपको करना है, मुझे नहीं पता है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है डोंट वरी हो जाएगी, क्यों इतना टेंशन ले रही हो, मैं हूँ ना, मैं आपको अच्छे से स्टडी करवाऊँगी। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है हाँ जान बहुत अच्छे से करवाना, क्योंकि इस बार मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए। फिर ऐसे ही दोनों आपस में बातें करना स्टार्ट कर लेती हैं, और थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे के साथ बातें करना करती रही होती हैं। फिर हमारी जो ईशानी होती है उसकी ब्रेक भी ख़त्म हो जाती है, वो चली जाती है अपनी क्लास में, और क्लास में जाती है जाके वो लेक्चर लेना स्टार्ट कर देती है। और ऐसे ही लेक्चर होते हैं, फिर छुट्टी का टाइम हो जाता है, फिर से रोज़ की तरह छुट्टी होती है। जो हमारी ईशानी मैडम होती हैं वो जाती हैं घर में, और जैसे ही जाती है वो अपनी मम्मी के पास सबसे पहले जाती है और बोलती है मम्मी 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 बात सुनो बात सुनो बात सुनो। उसकी मम्मी बोलती है क्या है बेटा तू इतना शोर क्यों कर रही है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है मम्मी मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और मुझे मेहनत करनी है, मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ तो मुझे क्या बोल रही है, तू जा मेहनत करना। फिर उसके बाद जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है मम्मी मुझे मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, मुझे अभी प्लीज़ मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, मुझे ये वीक पूरा स्टडी करना है, नेक्स्ट वीक से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है हाँ बेटा तू तैयारी कर, दिल लगा के मेहनत कर, ओके ना, मैं तेरे साथ हूँ। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती ठीक है वो मम्मी मैं खाना लगाऊँ, मैं जल्दी से फ्रेश अप होके खा के फिर मैं ट्यूशन जाना है ना मैम के पास। फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है ठीक है बेटा जल्दी से आ, मैं खाना लगाती हूँ। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी होती है वो चली जाती है ऊपर। ऊपर जाके वो फ्रेशन अप होती है, फ्रेशन अप होके वो नीचे आती है, फिर खाना वगैरह खा के वो सीधा चली जाती है हमारी ईशानी के प्रीता के घर में। प्रीता के घर में जाती है और जाके प्रीता वैसे ही टीवी लॉन्च में बैठी होती है, वो जाती है और आंटी से हैंडशेक वगैरह करती है, और जो हमारी ईशानी प्रीता से मिलती है, दोनों एक दूसरे को मिलते हैं और एक बड़ी सी स्माइल करते हैं, क्योंकि आंटी होती हैं जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को हग नहीं कर पा रही होती हैं, और ऐसे ही फिर दूर दूर से मिलती हैं। फिर जो हमारी ईशानी है वो प्रीता के पास जाती है और बोलती है कि मैम मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इस वजह से फिर जैसे ही हमारी
प्रीता की मम्मी ये सुनती हैं कि उसके एग्ज़ाम है, तो प्रीता की जो मम्मी होती हैं वो प्रीता और ईशानी को बोलती हैं कि बेटा तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग रूम में जाओ, रूम में जाके तुम लोग तैयारी करो, यहाँ पे तो तुम लोग नहीं कर पाओगे ना, तुम दोनों बच्चे जाओ ऊपर और मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लेके आती हूँ। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है नहीं 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 आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप नहीं लेके आना। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती है तुम बेटा चुप करो, जाओ तुम रूम में स्टडी करो ना, बस जाओ जल्दी से, ऐसा बोल के फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो चली जाती है किचन में। वो जो हमारी प्रीता होती है वो एकदम से हमारी ईशानी का हाथ पकड़ती है और उसको अपने रूम में लेके जाती है। और जो हमारी ईशानी होती है वो भी अपनी जान के साथ पीछे पीछे चल रही होती है और उसको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही होती है जैसे ही हमारी प्रीता ने उसका हाथ पकड़ा होता है। हमारी जो प्रीता होती है उससे भी अपनी जान को छूना, उसका टच करना बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। और जो हमारी ईशानी मैडम होती है उसका भी हाल बेहाल होता है, उससे कहाँ वेट होता है, उसका भी हाल बेहाल होता है। दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग पे कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। और जो हमारी ईशानी है वो जैसे ही रूम में जाती है, रूम में जाके वो दरवाजे को लॉक कर लेती है और एकदम से हमारी प्रीता को हग कर लेती है और हग करके टाइटली हग करती है और बोलती है जान आपका ये टच मुझे पागल कर देता है यार, मैं क्या करूँ, कंट्रोल नहीं हो रहा है जान, क्या करूँ। जो हमारी ईशानी है वो जैसे ही ये बात बोलती है तो फिर जो हमारी प्रीता होती है वो हमारी ईशानी को दिक्कत देती है और बोलती है पीछे हटो, अभी कुछ नहीं करना है, अभी स्टडी करनी है और कुछ भी नहीं करना है, समझ रही हो ना। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलते हैं ये तो है। फिर दोनों ऐसे ही बैठ जाती हैं। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो ईशानी का हाथ थामती है अपने हाथों में और बोलती है जान मेरी आंखों में देखो, आपको बस आप ही मुझे अपना प्यार मत समझो, अभी आप मुझे अपनी नेम समझो, क्योंकि अगर आप ऐसे ही हम लोग एक दूसरे को इस नज़र से देखेंगे ना तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। बस अभी आपको तैयारी करनी है, आपको आगे बढ़ना है, आपको मेरे बारे में नहीं अपने सपने के बारे में सोचना है, अपने पापा के बारे में सोचना है। अभी आपको सीरियस होना पड़ेगा, बस स्टडी पे फोकस करना पड़ेगा ना कि मुझ पे। और मैं चाहती हूँ कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएँ, आप टॉप करो, मेरा भी सपना है जैसे आपके पापा का सपना है ना, वही अब मेरा सपना है कि मैं भी चाहती हूँ कि आप भी टॉप करो। ये जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है ओके जान आई प्रॉमिस, मैं दिल लगा के मेहनत करूँगी और मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेके आऊँगी, आपका और अपने पापा का दोनों का सपना पूरा करूँगी। ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी होती है वो अपनी बुक्स निकालती है और ऐसे ही स्टडी करने लग जाती है। वो बिल्कुल भी हमारी प्रीता की तरफ नहीं देखती है, वो बस बुक में ही देख रही होती है और वहीं पे पढ़ रही होती है। ये सब कुछ देख के जो हमारी ईशानी है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है मन में बोलती है हाय मेरी जान को किसी की नज़र ना लगे, भगवान प्लीज़ मेरी जान को ऐसे ही हैप्पी रखना और इसको इतना सक्सेसफुल करना कि इसको बहुत आगे तक लेके जाना, भगवान प्लीज़ बहुत आगे तक लेके जाना। और जो हमारी ईशानी होती है वो बस अपनी स्टडी कर रही होती है और वो स्टडी करती है और एक एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन जैसे करते करते उसने आधी बुक्स याद कर ली होती है। जो हमारी ईशानी होती है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है क्योंकि वो हमेशा टॉपर रही होती है हर क्लास में। और वो शुरू से जो इंसान टॉपर होता है वो तो आगे भी उनको वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ऐसे ही हमारी जो ईशानी है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो आधी बुक्स याद कर लेती है। और जो हमारी प्रीता है फिर उससे सुनने लग जाती है और ऐसे ही फिर जो हमारी प्रीता है वो उससे सुन रही होती है और उस बहुत ज़्यादा हमारी प्रीता खुश हो रही होती है। जैसे ही वो उससे सारा सबक सुन लेती है तो हमारी जो प्रीता है वो बुक्स को साइड में रखती है और हमारी ईशानी को हक कर लेती है और बोलती है जान आप कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो यार, आपको मेरे पास आने की क्या ज़रूरत है, आप खुद इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपको किसी की नज़र ना लगे जान, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत आगे तक जाओगे। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती क्या जान आप क्या बोल रही हो, बस आप साथ हो ना यही मेरे लिए बहुत है, यही मुझे आगे तक पहुंचाएगा। ऐसा बल्कि जो हमारी ईशानी है वो दोबारा से बुक्स लेती है और ऐसे ही सबक याद करना स्टार्ट कर देती है और करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। ऐसे ही शाम के 5 से 6 हो जाते हैं हमारी ईशानी को सबक याद करते करते। और जो हमारी प्रीता की मम्मी है वो भी आ जाती हैं दूध लेके साथ में खाना लेके, वो भी काफ़ी सामान
लेके आ जाती हैं और आग ला के सामने हमारी ईशानी के रख लेती हैं और बोलती हैं चल बेटा अभी ये बुक्स बंद कर, अभी ये सब कुछ फिनिश कर, उसके बाद स्टडी कर। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है आंटी ये सब कुछ लाने की क्या ज़रूरत थी, इतना सब कुछ मैं नहीं खा पाऊँगी। फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है क्यों नहीं खा पाएगी बेटा, ये तुझे खाना पड़ेगा, तू कब से तू 3-4 घंटे से लगातार स्टडी कर रही है, मैं भी देख रही हूँ कि तू बस स्टडी किए जा रही है, तेरी आवाज़ नीचे तक आ रही है। चलो चलो ये फिनिश करो, अगर तुम ये फिनिश नहीं करोगी ना मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो ऐसा बोलती हैं। फिर जो हमारी ईशानी है वो प्रीता की तरफ देखती है। जो प्रीता होती है वो आंखों से इशारा कर देती है मम्मी इतना फोर्स कर, इतना कुछ बना के लेके आई अभी खा लो। फिर जो हमारी ईशानी है वो ऐसे ही खाने लग जाती है और जो प्रीता की मम्मी होती है वो ईशानी को खाते देखती हैं और उसके सर पे हाथ फेरती हैं और बोलती हैं बेटा तुम बहुत, पता है तुम मुझे बहुत क्यूट लगती हो, तो तुम मेहनती भी बहुत हो, भगवान तुम्हें बहुत आगे तक लेके जाएं, तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो भी आंटी को बोलती है आंटी आप भी बहुत अच्छे हो, आप भी मेरी मम्मी की तरह हो, जब आप मेरा ऐसे ख्याल रखते हो ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी ही मेरे पास है। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती है हाँ बेटी मैं तेरी माँ ही हूँ, तो हूँ अपनी माँ जैसे ही समझ। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो आंटी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो आंटी को हग कर लेती है और बोलती है आंटी थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो। फिर जो हमारी ईशानी की सॉरी प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती है हाँ बेटी तुम भी बहुत अच्छी हो, चलो स्टडी कर लो, ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी है वो फिर से स्टडी करना स्टार्ट कर देती है और ऐसे ही वो स्टडी कर रही होती है। और फिर ऐसे ही करते करते 7 हो जाते हैं शाम के और रात होने वाली होती है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है ठीक है जान अभी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अभी मैं जाती हूँ, लेट हो रहा है। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है जान नहीं जाओ ना, मेरा मन नहीं कर रहा है आपको छोड़ने का यार। फिर जो हमारी ईशानी है वो थोड़ी सी नोटी होती है, वो बोलती है अच्छा नहीं कर रहे तो मैं यहीं पर रुक जाऊँ। फिर जो हमारी प्रीता नहीं 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 कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, सीधा घर जाओ, अभी आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, अभी कुछ नहीं करने हैं, जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होते हैं, नो हगी नो किसी कुछ भी नहीं। फिर जो हमारी ईशानी है वो हमारी प्रीता के क्लोज आते आते थे उसके ऊपर आ जाती है और दोनों बेड पर लेट जाती हैं एक दूसरे के ऊपर। हमारी जो प्रीता होती है वो नीचे होती है और जो हमारी ईशानी होती है वो उसके ऊपर लेटी होती है। फिर जो हमारी इस प्रीता होती है वो बोलती है ईशानी कुछ क्या जान उठो मम्मी आ जाएगी, कोई आ जाएगा तो। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है आता है तो आए, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है अपने शौक से, जान पे जान कितना अच्छा लग रहा है, प्लीज़ ऐसे ही 2 मिनट लेटने दो ना। फिर जो हमारी प्रीता और ईशानी होती है वो दोनों ऐसे एक दूसरे के ऊपर लेटी होती हैं। जो हमारी ईशानी मैडम होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा थकी होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सुकून मिल रहा होता है अपनी जान के ऊपर लेटने का, और उसकी जो जान होती है वो भी अपनी जान को बाहों में भर लेती है और उसके सर में ऐसे ही हाथ फेरती रहती है। फिर ऐसे ही करते करते 7:30 हो जाते हैं। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो उठती है और अपनी जान को साइड में करते हुए बोलती है जान देखो 7:30 हो गई, रात होने वाली है, अंधेरा होने, आप कब जाओगी, चलो जाओ नहीं तो रात हो जाएगी ना, चलो 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 जाओ। फिर जो हमारी ईशानी है वो प्रीता को बोलती है क्या है आप मुझे भगा रही हो अपने घर से। फिर जो हमारी प्रीता बोलती है जान मैं भगा नहीं रही हूँ बच्चा, देखो कितना टाइम हो गया, रात हो गई है ना, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई और प्रॉब्लम हो, चलो चलो जाओ। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो अपनी उठती है और उठ के हमारी प्रीता के पास आती है, उसको हगी करती है और उसके गाल पे ज़ोर से किस करती है, फिर उसके पैर होठ पे किस करती है, ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी है वो वहाँ से भाग जाती है। और जो हमारी प्रीता है वो उसको पकड़ नहीं पाती है, वो जो प्रीता है वो बोलती है रुक जा तू। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है नहीं आप मुझे नहीं पकड़ पाओगी, मैं जा रही हूँ बाय, ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी होती है वो चली जाती है नीचे, और नीचे जाती है और देखती है आंटी नीचे खड़े हैं। फिर वो आंटी को भी बाय करती है और वो स्कूटी पर बैठती है और सीधा घर चली जाती है। और जैसे ही घर जाती है तो उसकी मम्मी सोफे पर बैठी होती है, वो बोलती है कि क्या बेटा तू इतना ज़्यादा क्यों लेट आती है। ये जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है क्या मम्मी स्टडी कर रही हूँ ना, तो पेपर हैं तो मुझे अच्छे मार्क्स तो लेके आने पड़ेंगे ना। फिर जो उसकी मम्मी बोलती है हाँ चल तू जा, मैं तेरे लिए खाना लगा के आती हूँ। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है माँ जहाँ पे आप यहाँ पे मेरी माँ हो ना, वहाँ पे भी मेरी मैम की माँ मेरी माँ बनी हुई है, पता है उन्होंने मुझे खाना खिला के दूध पिला के बादाम पिस्ता पता नहीं क्या क्या
खिला के मुझे भेजा। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा फुल हूँ, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। बस मैं थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद थोड़ी स्टडी करूँगी, फिर सो जाऊँगी। फिर जो हमारी प्रीतम है, सॉरी ईशानी होती है, वो अपनी मम्मी को ऐसा बोलती है, ऐसा बोल के वो फिर चली जाती है अपने रूम में जाती है। फिर से वो थोड़ा-सा लेटती है और फिर से हमारी प्रीता को कॉल करती है। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता होती है, वो तो अपनी फिर से मम्मी के पास बैठी होती है। वो कॉल नहीं उठाती है और कॉल काट के बस मैसेज छोड़ देती हैं कि मैं रूम पे जाके बात करती हूँ, अभी मैं बात नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मम्मी मेरे पास है, ऐसा बोल के फिर जो हमारी प्रीता होती है, वो अपनी मम्मी के साथ बैठी होती है और वो लोग खाना वगैरह खाते हैं। और उसके जो पापा होते हैं वो भी आ जाते हैं और सब लोग ऐसे ही खाना वगैरह खाते हैं। फिर जो हमारी प्रीता होती है, वो सब खाना वगैरह खाते हैं, बर्तन वगैरह किचन में रखती है, मम्मी के साथ हेल्प तो करती है थोड़ी बहुत। फिर आ जाती है रूम में आती है और फिर वो एकदम से हमारी ईशानी को कॉल करती है। जो हमारी ईशानी होती है, वो तो सो रही होती है गधे गाड़े भेज के। फिर जैसे ही हमारी प्रीता की कॉल आती है, तो फिर हमारी जो ईशानी होती है, वो उठ जाती है। हमारी प्रीता ने उसको वीडियो कॉल की होती है, जिसकी वजह से हमारी जो प्रीता होती है, वो कॉल उठाती है, सॉरी ईशानी कॉल उठाती है, बट उसकी आंख नहीं खुल रही होती है। फिर जो प्रीता होती है, बोलती है क्या जाओ, उठ जाओ ना, इतना ज़्यादा थक गई हो कि आपकी आंख भी नहीं खुल रही, अभी सोओगी तो रात को कैसे सोओगी, फिर सुबह कॉलेज भी तो जाना है ना। फिर जो हमारी ईशानी होती है, बोलते हैं रुक जाओ, मैं थोड़ा फेस वॉश करके आती हूँ, ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी है, वो अपनी आंखें मसलती मसलती वॉशरूम की तरफ जाती है। और वॉशरूम की तरफ जाके वॉशरूम में जाती है और ऐसे ही अपना फेस वगैरह वॉश करती है और फिर से बाहर आती है और आके फिर से हमारे पिता के साथ बातें वगैरह करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही वो लोग बातें कर रहे होते हैं। जो हमारी ईशानी होती है, वो प्रीता को बोलती है जान, 1 मिनट, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, मैं तो जो आपकी मम्मी ने मुझे खिलाया था ना, वो खा कर तो मुझे इतना सुकून की नींद आई, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। फिर जो हमारी प्रीता होती है, बोलती है हाँ जाओ, जाके खाना खा कर फिर आ जाओ, ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी है, वो जाती है नीचे। नीचे जाती है और अपने लिए खाना निकालती है और वहीं पे बैठ के खा के फिर से वो ऊपर आ जाती है। और वो ऊपर आती है और रात के 10 बज जाते हैं और फिर से आके हमारी प्रिया के साथ बातें करने लग जाती है। दोनों ऐसे ही काफ़ी देर तक बातें करते हैं, 11 हो जाते हैं रात के। फिर जो हमारी प्रीता होती है, वो बोलती है चलो जान ठीक है, अभी काफ़ी ज़्यादा रात हो गई, अभी आप सो जाओ, सुबह आपको कॉलेज भी तो जाना है ना। फिर जो हमारी ईशानी होती है, वो बोलती है हाँ जान, कॉलेज तो जाना है, ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी है, वो कॉल काटते तो नहीं, दोनों ऐसे ही रोज़ की तरह वीडियो कॉल पे सो जाते हैं। ऐसे ही करते करते एक हफ्ता गुजर जाता है और लास्ट दिन होता है, लास्ट डे रह गया होता है। अगले दिन हमारी जो ईशानी होती है, उसका पेपर होता है और वो आती है, रेडी वगैरह होती है। अभी उसका आज पेपर नहीं, उसका कल पेपर होता है। वो फिर मॉर्निंग में उठती है, उठ के फ्रेशन अप होती है, फिर रोज़ की तरह हमारी ईशानी को कॉल करती है, दोनों एक दूसरे को कॉल पे बात करते हैं, फिर जाते हैं। फिर जो हमारी ईशानी है, वो जाती है नीचे, सब लोग बैठ के ऐसे ही ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। फिर जो हमारी ईशानी के पापा हैं, वो ईशानी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं बेटा, अभी तो तुम्हारे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए, समझ रही हो ना। तो क्योंकि तुम्हें एक बात और बता दूं कि जब तुम्हारा एग्ज़ाम मतलब रिज़ल्ट आ जाएगा ना, तो फ़ौरन बाद तुम्हें मैं यहाँ से भेज दूँगा यूएस आगे स्टडी के लिए। तो ठीक है ना, मैं तुम्हारा आज से ही तुम्हारे लिए तुम्हारा अप्लाई, तुम्हारा वीज़ा तो मैं लगवा दूंगा। वो तो मेरे वहाँ पे दोस्त हैं, वो कर देगा, लेकिन पासपोर्ट के लिए मैं तुम्हारा अभी अप्लाई करवा दूंगा, तो वो भी रेडी होके आ जाएगा तुम्हारे एग्ज़ाम सॉरी रिज़ल्ट आने तक। फिर जो हमारी ईशानी है, वो बोलती है ठीक है पापा, जैसे आप करो, नहीं तो बस मुझे पेपरों की टेंशन है, बस आप लोग प्रे करो कि मेरे पेपर अच्छे हो जाएं और मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएं। फिर जो हमारी प्रीता के पापा होते हैं, वो बोलते हैं बेटा तुम दिल लगा के मेहनत करो, ठीक है ना, बस मेहनत का फल कभी रहेगा नहीं जाता है, मेहनत का फल भगवान ज़रूर देता है, बस तुम मेहनत करो, ठीक है ना। फिर जो हमारी ईशानी थी, बोलती ठीक है पापा। फिर ऐसे ही सब लोग
ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और करके फिर जो हमारी ईशानी है वो रोज़ की तरह कॉलेज जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता मैडम हो जाती हैं वो भी एकदम से सही हो जाती हैं और उसने आज प्लान बनाया होता है कि वो आज ऑफिस जाएंगी। वो जाती है मम्मी के पास और बोलती है मम्मी आज मुझे ऑफिस जाना है, क्योंकि एक हफ्ता तो हो गया है ना कि मैं नहीं गई हूँ। अभी देखो मेरी तबीयत भी सही हो गई है। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है बोले ठीक है बेटा, बट अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं ऑफिस में ही तेरे लिए वो ले आऊँगी। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती ठीक है मम्मी, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपको कन्फर्म कर दूँगी। फिर जो हमारी ईशानी है वो ऐसा बोल के वो जाती है रूम में जाके वो फिर से रेडी वगैरह होती है। रेडी वगैरह हो के वो फिर नीचे आती है, मम्मी के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करती है और चली जाती है ऑफिस। और दूसरी तरफ जो हमारी कविता मैडम होती है उसका तो बस हाल बेहाल हो जाता है। वो तो ना किसी की अच्छाई में ना किसी की बुराई में, उसने बस ठान लिया होता है कि बस वो बस काम पे फोकस करेगी, वो किसी लड़की की तरफ नहीं देखेगी। उसको जो पता चल गया होता है कि वो लड़कियों में इंटरेस्टेड है, उस दिन के बाद वो किसी लड़की की तरफ नहीं देखती है, बस नीचे देखती है। वो अगर बॉस से भी बात करती है वो बॉस की आंखों में नहीं देखती है, नीचे देख के बात करती है। फिर ऐसे ही वो तो इसकी तो वो शुरू से जल्दी आती है। और जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो भी आज ऑफिस जाती है। वो सीधा पहले जाती है अपनी बॉस के केबिन में। जैसे ही बॉस के केबिन में जाती है तो बॉस को बोलते हैं बॉस में आई कम इन। फिर जो बॉस होते हैं वो बोलते हैं यस, ऐसा बोल के फिर जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो अंदर जाती है और बॉस को हाल हाल वाल पूछती है। और बॉस को बोलती है कि बॉस अभी मैं ठीक हूँ, तो आप प्लीज़, आपको बुरा तो नहीं लगा मैं इतना टाइम नहीं आई? फिर जो बॉस होती है वो बोलती है तुम्हारी तबीयत ख़राब थी इस वजह से तुम्हें छुट्टी दी, वो भी तुम्हारी मम्मी के कहने पर। वैसे इस ऑफिस में कोई 2 दिन से ऊपर ना आए तो मैं उसको निकाल देती हूँ। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है थैंक यू सो मच बॉस, आप बहुत अच्छे हैं, आपने मुझे छुट्टी दी। इन अब मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर आऊँ। फिर जो हमारी बॉस होती है, उसकी बॉस होती है, वो बोलती है ठीक है जाओ अपने काम स्टार्ट करो, ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी होती है वो फिर से जाती है केबिन में। और जैसे ही वो केबिन में जाती है और जो हमारी कविता होती है वो केबिन में बैठ के काम कर रही होती है, उसको लगता है कि जो हमारी प्रीता है वो ऑफिस, मतलब उसने रिज़ाइन दे दिया, वो ऑफिस से निकल गई है, इस वजह से ही वो नहीं आ रही है। वो ऑफिस में थोड़ी अपने केबिन में बैठ के काम कर रही होती है और जैसे ही देखती है कि इसके केबिन का दरवाज़ा खुलता है तो सामने देखती है कि प्रीता होती है। प्रीता को देख के तो वो जो कविता होती है वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, वो शॉक्ड होकर थोड़ा खड़ी हो जाती है। फिर जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो जैसे ही जाती है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, वो बोलती है ऐसे ही खड़ी है। फिर जो प्रीता है वो जाती है कविता के पास और उसको हैंडशेक करती है, बट कविता तो मानो ऐसे पुतले की तरह खड़ी होती है, उसको तो यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि ये सच में प्रीता ही है। प्रीता को देख के वो तो खुश भी होती है और सैड, मतलब वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करती है, बस वो उसको ऐसे ही घूर घूर के देख रही होती है। फिर जो हमारी प्रीता है वो उसको बोलती है हेलो कविता, क्या हो गया तुम्हें, तुम मुझे देख के क्या हुआ क्या हुआ? फिर जैसे वो 2-3 बार उसको आवाज़ देती है तो जो कविता है वो होश में आती है, बोलती है हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम यहाँ पे कैसे? फिर जो हमारी प्रीता है वो बोलती है मैं यहाँ पे कैसे, क्या मतलब तुम्हारा, क्यों, मैं काम करती हूँ ना यहाँ पे। फिर जो हमारी कविता होती है वो बोलती है कि तुमने तो रिजाइन नहीं दे दिया, तुम तो इतना टाइम से 1 वीक हो गए, तुम तो आई नहीं। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है यार वो मेरी तबीयत ख़राब थी ना, मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मैं छुट्टी पर थी। जैसे ही कविता उसकी ये बात सुनती है तो वो कविता बोलती क्यों, क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुमने बताया भी नहीं, अभी तुम ठीक हो ना? फिर जो हमारी प्रीता होती है वो उसकी तरफ देखती बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, बट तुम्हें मेरी फ़िक्र क्यों? फिर जो हमारी कविता होती है वो बोलती है क्यों, क्या तुम मेरे साथ काम करती हो ना, सो मुझे पता तो चलना चाहिए, अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो तुम मुझे बता भी तो सकती थी ना, तो अगर तुम्हें हेल्प की ज़रूरत होती तो मैं तुम्हारी हेल्प भी करती। तो जो हमारी प्रीता है बोलती है नहीं नहीं मुझे हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं अभी ठीक हूँ, ऐसा बोल के फिर जो प्रीता है वो थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाती है और जाके फिर अपनी चेयर पर बैठ जाती है और फिर रोज़ की तरह ऐसे ही काम करने लग जाती है। और जो हमारी कविता है उसको फिर से बुरा लगता है, वो मन में बोलती है कि देखो ये लड़की कितनी एटीट्यूड वाली है, अगर मैं इसको बोल दिया तो ये
कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, मुझे पता है ना। फिर से जो हमारी कविता है वो फिर से हमारी प्रीता को देख रही होती है, कभी काम कर रही होती है वो, मतलब एक किस्म का वो अपने मन से खेल रही होती है। कभी उसको हमारी प्रीता को देखना भी होता है और नहीं भी देखना होता है, बस मानो वो अपने दिल पे मतलब उसका अपना खुद का बस नहीं चल रहा होता है अपने मन पे कि वो खुद को कंट्रोल कर पाए। वो ऐसे ही करते करते उसको कंट्रोल नहीं होता है, वो चली जाती है वॉशरूम में जाती है और आईने के सामने खड़ी होती है और खुद के फेस पे पानी वगैरह फेंकती है, क्योंकि जो हमारी कविता होती है उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं कि ये ऐसी फीलिंग्स है, मैं ऐसी क्यों हूँ और मुझे क्यों इस ऐसी लड़की से प्यार हुआ कि जिसको मेरी कदर ही नहीं, और वो मेरे साथ इस तरह करती है, मैं क्या करूँ। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है इस चीज़ के बारे में। सो फ्रेंड, देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। क्या जो हमारी प्रीता है वो हमारी कविता को पसंद करेगी कि हमारी ईशानी को पसंद करेगी। ये हमारी इस वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखे होंगे। सो फ्रेंड, मिलते हैं अगले पार्ट में, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले हाथ जोड़ के आप लोगों से फैमिली की तरह बोलती हूँ कि आप सबसे पहले मेरी वीडियो देखिए। तो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आप लोग साथ दें, हमें सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप सबके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक लेट्स मी लव स्टोरी वीडियो लेकर आती रहूँगी। आई होप आप सब मुझे ऐसे ही सपोर्ट करेंगे, और थैंक यू सो मच जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, एंड अगेन थैंक यू सो मच।